हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि बोल। हरि ओम 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 हरि 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 ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 हरि हरि ओम। जो मोटी मोटी आंटियां हैं ना, तो मोटापा दूर करना है तो तुलसी की, होम्योपैथी तुलसी की 1-2 गोली सुबह चूस लेवे, एक आध शाम को, मोटापा ठीक हो जाएगा। और पतले हैं तो पतलापना ठीक होकर अनुपातित वजन हो जाएगा। और बच्चों को भी ऋतु परिवर्तन में साल में 3 बार तकलीफें होती हैं, उनको भी 1-1 गोली दे देंगे तुलसी की सुबह शाम, बच्चों की तकलीफ गायब। डॉक्टरों के पास जाओ तो 25-50-100 रुपये ऐसे ही लग जाए, वो तो 1 रुपए की गोली में सारा साल बच्चे की सुरक्षा हो जाएगी। ये तो हो गई तबीयत की बात, लेकिन अब अपनी बात करो। तबीयत तो शरीर की होती है, आत्मा की तबीयत नहीं होती। शरीर पैदा होता है, बढ़ता है, जवान होता है, बीमार होता है, स्वस्थ होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। ये 6 विकार शरीर के साथ लगे, जन्म, मृत्यु, बढ़ना, बीमार होना, विघ्न बाधाओं में जूझना, ये शरीर के साथ लगा है। आत्मा अमर है, इस अमर आत्मा का ज्ञान पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। जिसने मनुष्य जन्म पाकर सत्संग नहीं सुना वो अभागा है, चाहे बड़ा राजा क्यों न हो, बड़ा राष्ट्रपति क्यों न हो। शास्त्रकार कहते हैं राजा नृग मरने के बाद किरकिट बन गया, राजा अज मिथिला नरेश मरने के बाद सांप बन गया, इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं अमेरिका गया कई बार, उसके यशगान करने वाली संस्थाओं को देखा, मानवतावादी आदमी था, अच्छा था, लेकिन ईश्वर के साथ नाता जोड़ने वाला सत्संग ज्ञान नहीं था, तो मरने के बाद प्रेत होके बेचारा घूम रहा है अभी अमेरिका के व्हाइट हाउस में। वहां की खबरों के अनुसार बताता हूं। ऐसे ही इटाली का राजा मुसोलिन अभी भी प्रेत होके घूम रहा है, बड़ा होशियार था, तभी तो राजा रहा। 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला और मारा गया, अभी प्रेत होके भटक रहा है झील के किनारे। उसका विस्तार से मैंने वर्णन भी किया है कैसेटों में। तुलसीदास जी कहते हैं जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई, जो मनुष्य जन्म पाकर जन्म मरण के सागर से नहीं तरता, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति, वो कृतघ्न है, मां का यौवन नाश करने वाला अभागा है, मंदमति है, आत्महन अधोगति जाए, आत्म हत्यारा है, अधोगति को जाएगा। पशु तो अधोगति से ऊपर आ रहे हैं भोग के, और ये मनुष्य सत्संग के बिना मनुष्यता से फिर नीच योनि में जाएगा, तो अधोगति हुई ना। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, हरि ओम 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 ओम।
इंदिरा गांधी जिनके चरणों में मत्था टेकती थी, वो आनंदमयी माँ अपने आश्रम में आई थी। मैं भी उनके आश्रम में रहता हूँ, जाता आता हूँ। वो पटना का राज परिवार भी उनको मानता है। उन्होंने कल भी मेरे को बताया कि बाबा ये माता जी यहाँ रहती थी हमारे पास। वो इंदिरा गांधी की गुरु जहां मत्था टेकती थी वो हरि बाबा। हरि बाबा कहीं जा रहे थे, यात्रा करते थे, रास्ते में एक किसान पर उनकी नजर पड़ी। वो हल खेड़ रहा था। बाबा तो बाबा होते भाई। आ गई रहमत। किसान के पास गए, बोले भाई दोपहर हो गई है, अब थोड़ी देर आजा, हरि नाम कीर्तन करते हैं। अरे बोले बाबा आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है। आप तो रोटी मांग के खा लोगे, मैं तो बाल बच्चे वाला हूं। ये हल छोड़ के तुम्हारे साथ कीर्तन करूंगा तो मेरा क्या होगा। बाबा ने कहा देख भैया, तेरा हल मैं जोतता हूं, तू थोड़ी देर हरि नाम ले, हरि ओम प्यारे ओम हरि ओम, ऐसा कर ले। अरे बोले बाबा आप अपने रास्ते जाओ, काहे को मुझे परेशान कर रहे हो। अरे बेटे परेशानी तो तब है कि जब हरि से विमुख होते। ऐसा करके बैल की नाड़ ले ली हाथ में रस्सी, और जो हल था उसका डंडा पकड़ा। अब बाबा ने वो पकड़ा और उसको बोला तो यहाँ हरि ओम हरे राम हरे नाम ले, मैं तेरा हल हाँकता हूं। अब बाबा का ऐसा जादू चल गया। अच्छा बाबा तो क्या बोलना है, बोले हरि ओम हे हरि हरि हरि, जैसा भी आए हरि हरि हरि, ये दो शब्द नाम लेंगे ना तो अभी अभी तेरा मंगल हो जाएगा। जो पाप हर ले हरि, हर समय साथ सहकार दे वो हरि, हर दिल में जो बसा है वो हरि। हरति पातकानि इति हरि, हरति दुखानि इति हरि, हरति शोकानि इति हरि। हरि की महिमा अपरंपार है बेटे, खाली तू महिमा सुन न सुन, खाली हरि 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 कर। आप जरा करो ना, हरि 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 करो तो हरि 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 ओम हरि। अब महिमा तो क्या, आपको अभी अभी उसका चमत्कार मिलेगा। हरि 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 मेरे हरि हरि हरि। अब सुनो बात, उस किसान ने थोड़ी देर तो हरि का नाम लिया, उसके पाप तो हरि ने हर लिए, और उसको जोर जोर से हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम झूमने लगा, और आंखों से आंसू आने लगे, और नृत्य के साथ ऐसा तो पावन हुआ कि उसकी बुद्धि में बुद्धिदाता का ऐसा तो दिव्य प्रभाव आया कि वो किसान बाबा के हाथ से बैलों की रस्सी ले ली और बाबा के चरण पकड़ के फुट फुट के रोने लगा। बाबा 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 बाबा। बोले क्या है बेटा, बोले बाबा बाबा। ऐसा तो प्यारा प्यारा माहौरा हो गया कि आसपास के लोग दौड़ दौड़ के आए। बोले क्या है, पागल हो गया क्या। बोले हाँ मैं पागल हो गया हूं, गल को मैंने पा लिया है, कैसे हरि को बुलाकर अपने हृदय में प्रकट किया जाए। मैं तो बाबा का पहले अपमान कर दिया था, लेकिन बाबा ने अपमान करते वाले को भी सम्मानित बना दिया। बाबा 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 बाबा।
उसका चेहरा देखकर दूसरे किसान भी हंसने लगे। अरे हंसते क्या हो गया रे, बोलो हरि बोल हरि बोल। वो किसान भी बोले हरि बोल हरि बोल। सारा टोला हरि ओम हरि ओम हरि बोल हरि ओम। ऐसे करते करते जो रंग लगा महाराज, वो रंग तो ऐसा लगा कि कबीर जी बोलते हैं, साहेब है मेरो रंग रेज, ओ साहेब मेरा हरि। जो हर दिल में रहता है उस परमात्मा के 1000 नाम में से एक नाम है हरि। जो पाप हर लेता है, दुख हर लेता है, अपनी कृपा भर लेता है, हरदम रहता है, मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो भगवान का नाम हरि है। तो ये हरि के नाम से वो पूरे किसान तो आसपास के इकट्ठे हुए, लेकिन गांव का गांव। अब आज तक जो अतिवृष्टि होती थी, अनावृष्टि होती थी, गांव में झगड़े होते थे, शराब ये वो मार काट का भी होती थी, सारे ऐब चले गए। हरिपुर गांव बन गया। हरिपुर हरिपुर। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन को जा रहे थे, भक्त मंडल साथ में था। हरि ओम हरि बोल करते करते उनको भी आ गई दया एक धोबी पर। धोबी कपड़े धोवे ना नदी के किनारे, आपको तो पता है। संत के हृदय में आ गई दया। अरे बोले उसमें शक्ति जाता है, हरि ओम हरि ओम। अरे बोले बाबा ये हरिओम माफ करो, हमें तो अपने बच्चों की रोजी कमाना है, हम हैं धोबी। मैं तो नमाज पढ़ने भी नहीं जाता हूँ और तुम्हारा हरिओम मैं करूंगा। बाबा रास्ता नापो रास्ता। बाबा ने कहा रास्ता नाप के यहाँ पहुंचाऊं बेटे, मैं हरिओम करूंगा तो मेरे कपड़े कौन धोएगा? बोले ला मैं देते। हरिओम बाबा करे हरिओम, वो ऐसे करे हरिओम और साज बजे हरिओम 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 हरिओम। किसी पड़ोसी धोबी ने जाकर उसकी औरत को कहा कि तेरा तो कसम गया, वो हिंदू साधु का चेला बन गया है, हरिओम हरिओम। बोले खुदा कसम, बोले खुदा की कसम, मेरे अब्बा जान की कसम। आए माइयों को ले आ रहे, खाला तू आ, जुमेदार तू आ, फलानी तू आ। सॉरी माइया, कुछ मर्द पहुंचे, ए गफार के अब्बा, ए गफार के अब्बा। बोले हरिओम हरिओम हरिओम। अरे क्या हंस रहे हो, क्या हो गया? अरे बोले बड़ी खुशी है। क्या खुशी है? कपड़े धोना है कि वो बाबा तो हरिओम करके कपड़े धो रहा है और तुम ये ढोल धमाकों के साथ झूम रहे। ऐसा करके औरत ने हाथ पकड़ा तो हाथ के सात्विक वाइब्रेशनों से वो औरत भी बोले हरिओम 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 हरिओम। और उसकी बहन थी, अरे तू क्या कर रही है? ए जुबेदा तेरे को क्या लगा? ऐसा करके बहन को पकड़ा, बहन ने तो वो भी लगी, फिर उसके पति ने उसको पकड़ा, वो भी लगे, ऐसे लगे। ए भगवान का नाम, सतयुग में तो 12 साल सत्य व्रत तपस्या करे तब कुछ मिले, त्रेता में तप करे, द्वापर में यज्ञ करे, ईश्वर उपासना करे, लेकिन कलयुग में तो खाली हरिओम हरिओम। ऐसा काम बन जावे, एक तो हरि का नाम है, दूसरा नारायण का नाम है, तीसरा ओमकार नाम, चौथा राम जी का नाम है। ये ऐसे नाम है कि भाई जापक का तो पाप ताप ऐसे हर लेते हैं कि सोच भी नहीं सकते कि ऐसी बीमारियां कैसे भागती।
तो मेरे को तो उस भगवान के नाम की महिमा का थोड़ा सा पता है, पूरा तो मैं क्या करूंगा पता। तो मैंने तो हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, लगभग बहुत सारे राज्यों में, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, जहां भी गरीबी है और हमारी समिति या आश्रम है, वहां गरीब लोग आ जाए 8, 9, 10 बजे हरिओम करे, 12 बजे उनको भोजन मिल जाए, 12, 1 के बीच, फिर एक आध 1 घंटा 2 घंटा भले आराम करे, फिर टीवी में सत्संग देखे और बाद में हरिओम 40-40 रुपया ले जावे। ओ मेरे पैसे खूटते नहीं और उनकी भक्ति खूटती नहीं। कहीं 25 आदमी, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 500, कहीं 200, सबको मिल जाता है। आओ भजन करो, भोजन करो और रोजी पाओ। अरे बाबा, हमारे को फलानी बीमारी थी, हम ठीक हो गए। मेरे दारू की आदत थी, मैं ठीक हो गए। बुढ़ापे में छोरे घर से निकाल रहे थे, अब तो छोरे भी रख रहे हैं, क्योंकि डोकरा 40 रुपया ले आता है, बुढ़िया 40 रुपया ले आ रही है। अब तो हमको घर में भी खूब रख रहे। अरे हरि जब अपने दिल में रख दिया तो घर में रखने वाले तो नाक रगड़ेंगे ही ना। बहुत लाभ होता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। अगर तुम ठान लो या हम ठान ले, या आधा घंटा 1 घंटा अपन वो करें ना, तो ये हाल हो जाएंगे जो बंगाल में वो गौरांग चैतन्य महाप्रभु कभी बंगाल में कीर्तन करते थे। फुलिया गांव में उन्होंने कीर्तन जमाया, नदी भी पास में थी, कुटिया वटिया थी। हिंदू तो हरिओम हरिओम करे, लेकिन मुसलमान भी लग गए। आनंद आता है, रोग मिटते हैं, पाप मिटते हैं, प्रत्यक्ष फल होता है। कई मुसलमान युवकों ने तो अपना नाम हरिदास रख दिया, हरि भक्त, हरिदास, हरिप्रिय, हरिओम। तो वहां का फुलिया गांव का गुराई काजी था, वो बड़ा कट्टरवादी था। उसने देखा कि मुसलमान लड़के ने अपना नाम हरिदास रख दिया, उसको बुलाया, बोले काफरों के साथ हरिओम हरिओम करता है, कल में नमाज पढ़ता नहीं और हरिओम हरिओम वालों के साथ घूमता है, ये सब छोड़ दे। बोले ये अब छूटेगा नहीं। बोले मैं तेरी खाल उतरवा दूंगा। बोले आप मेरा शरीर टुकड़ा टुकड़ा करा दो, लेकिन वो हरिनाम छूटेगा नहीं काजी साहब। छोटा मुंह और बड़ी बात, मेरे मुंह लगता है। बोले मैं सच कहता हूं, आपको जो करना है कर लो। मुल्कपति न्यायाधीश गोराई काजी के कहने में चलता था, नवाबी शासन था, अंधाधुंधी थी, पब्लिक राज नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। गोराई काजी के यहां केस चला, तारीख पर तारीख 2-4 डालकर आखिर सुना दिया कि आज जजमेंट है। तू हरिओम बोलना छोड़ दे, वरना तुझे मृत्यु दंड सुनाने को कोर्ट मजबूर है। और मृत्यु दंड भी ऐसा कि ये 22 बाजार से बैत मारते मारते तुझे ले जाएंगे। बोले चाहे बैत मारो, चाहे डंडे मारो, लेकिन मैं हरिनाम तो नहीं छोड़ सकूंगा। मुल्कपति न्यायाधीश भी कट्टरवादी का दोस्त था। सेशन कोर्ट आदेश जारी करती कि ये इस्लाम की तौहीन है, इस्लाम धर्म का अपमान करने वाले इसको
बैत मारते मारते कुलिया गांव की 22 बाजार से ले जाया जाए, जब तक जिंदा हो तब तक बैत लगाया जाए। मर जाए तो इसे हिंदुओं के शमशान में न लिया जाए और मुसलमान के कब्रिस्तान में भी इसे न लिया जाए। मर जाए तो इसे नदी में फेंक दिया जाए। आदेश का पालन हो। अब एसपी, एसएसपी, डीएसपी जो भी है वो तो बेचारे न्यायालय की बात माने। वो हरिदास मुसलमान लड़के को एक कच्छा पहनो, बाकी कपड़े उतारे। और बेत वाले ने बेत घुमाया, तब वो हरिदास बोलता है तुम बेत तो मारोगे लेकिन बोलो हरि ओम, हरि बोल। अबे हम हरि बोले? कैसा पागल है? हरि बोल, हरि बोल। हम नहीं बोलने वाले, हरि बोल, हरि बोल। नहीं बोलने वाले तो भी बोल रहे, देखो आप, हरि बोल, हरि बोल। एले बोले हाँ लगाओ, लेकिन प्यार से हरि बोलो। प्यार से हरि बोलो? प्यार से भी नहीं बोलेंगे, गुस्से से भी नहीं बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये ले ले हरि बोल, हरि बोल, ए हरि। बोले कोई बात नहीं, दूसरा भी तुम लगाओगे लेकिन हरि बोल के लगाओ ना। अरे हरि बोल के काहे को लगाएंगे, ऐसे ही मारेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि ओम, हरि बोल। तेरे को तो मृत्यु दंड है क्या? हमारे वर्दी उतरवानी है हमारे बाल बच्चे। हरि बोल, हरि बोल, ए ले ए हरि बोल, हरि बोल, ए ले ए। बोले कोई बात नहीं, प्यार से हरि बोलो। अरे प्यार से हरि बोले? नहीं, प्यार से न गुस्से से हरि बोलने वाले नहीं, हम नहीं बोलने वाले, बोल तो रहे। ऐसे 5-6 बैत लगे। वो एसपी डीएसपी बुद्धिमान तो होते ना, पुलिस के ऑफिसर, देखते कि इसको बैत लग रहे, निशान तो है, पीड़ा तो होती होगी, लेकिन चेहरे पर खुशी किस बात की, आंखों में चमक किस बात की। उसका हाथ पकड़ के ले गए, बोले तुझे अल्लाह का कसम है और हरिओम की भी कसम है, तू जिसको भी माने, तेरे को बैत तो लग रहे, लेकिन चेहरे पर तेरे को खुशी किस बात की, आंखों में चमक किस बात की, हंसी किस बात की है? बोले हंसी इस बात की है कि सिपाही बोल रहे हैं हम हरि बोल, हरि बोल नहीं बोलने वाले, तू ही बोलता रहे हरि बोल, हरि बोल, हरि ओम, हरि ओम, हरि बोल। इस बहाने भी हरि का नाम ले रहे, उनका भला होगा, इस खुशी से मैं खुश हूं। तुलसी अपने राम को रीझ, भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। आप खेत में जाओ और प्रेम से बीज बो, तभी भी उगेंगे। गुस्से गुस्से में बीज फेंको तो भी बीज को तो उगना है। ऐसे भगवान का नाम लोगे ना तो मन पवित्र होना है, पाप कटने हैं, भाग्य की रेखाएं बदलनी है, घर के झगड़े भागने हैं और मरने के बाद हरि के धाम में जाना है। मेरी नानी मर गई थी, मैं झूठ बोलूं तो तुम्हारी नानी मरे। वो शमशान में ले गए, लकड़ियों के ऊपर रखे और नानी हिली, अरे भूत भूत क्या, रस्सी काटी, नानी उठ खड़ी हुई, पैदल चल के आई। मेरी नानी, आशाराम बापू की नानी। तुमको ही क्या हो गया, मर गए थे? मरते समय 4 तकलीफें होती है, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई कुछ तकलीफ। तुमको क्या हुआ? बोले मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं हुई। मरते समय दूसरी तकलीफ होती है, कोई पाप किया है तो जलता है कि मैंने ये पाप किया, मेरा क्या होगा, तपन होती है। औरंगजेब अपने को पीट रहा था कि मैंने शरमत फकीर की हत्या कराई, मैंने अपने भाई की जान ली, मैंने अब्बा जान को जेल में डाला, ऐसा कुछ। बोले मेरे तो ऐसा कोई पाप था नहीं। मरते समय तीसरी बात है कि जिसमें तुम्हारी प्रीति है उसकी याद आती है। इस देश का नाम अजनाब खंड था, भरत ने सुंदर राज्य किया तो नाम भारत पड़ा, और मरते समय भरत ने हिरण का चिंतन किया तो दूसरा जन्म हिरण का मिला।
तो बोले मेरा तो कोई चिंतन नहीं था। एलिजाबेथ मरने पड़ी तो बोले मेरे को जीवित रखो, मरने के बाद मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, प्लीज मेरा सब धन ले लो, मेरा राज ले लो, मेरे को 1-2 घंटा जीवित रखो। लेकिन वो ऐसे करते करते ही मर गई। तो 4 तकलीफें मरते समय होती है जो सत्संग नहीं सुनते हैं। लेकिन मेरी नानी को एक भी तकलीफ नहीं हुई और मरी और फिर जिंदी हो गई। तो बोले तुमने क्या देखा? बोले मैं मर तो गई, फिर देखा नरक, और नरक में जो निगुरे लोग है, सत्संग नहीं सुनते हैं और ऐसे वैसे हेरा फेरी के काम करते हैं, उनको खूब पिटाई होती थी और यमदूत उनको खूब सेकते थे, अग्नि में धकेलते थे। लोहे की सलाखों जैसी चुभे ऐसे भाले जैसे स्त्री से आलिंगन कराते, और स्त्रियां जो व्यभिचारिणी होती थी पुरुषों से आलिंगन कराते थे लोहे के तपे हुए, ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला कि मुझे इधर काहे को लाया ये नरक में? मैंने तो मंत्र लिया है, और जो गुरु मंत्र लेता और सत्संग सुनता उसको नरक नहीं हो सकता है, मैंने कथा में सुना है। तो यमदूतों का जो स्वामी है यमराज बोले भाई तुम्हारा नाम हेमी बाई है ना? बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में सैकड़ों है, पूरा नाम लो। बोले हेमी बाई पहुमल। बोले पहुमल फहुमल हमारे पति का नाम नहीं है, तो क्या नाम है? बोले प पे है। तो पहलाज राय? बोले नहीं। पंजुमल? बोले नहीं। पेरुमल? बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास? बोले नहीं। तो भाई बोल देने? बोले भैया हम लेते नहीं है ना, आप बोलो। यमराज ने कहा भाई अपने धर्म पर अडिग है, सच्ची है। नाम लेते लेते बोला हेमी बाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ तो। हेमी बाई प्रेमचंद? बोले हाँ। यमराज ने डांटा कि हेमी बाई पहुमल को लाना था, प्रेमचंद को लाए। पहले पुष्करना पापी को लाना था तो तुम सत्संगी को ले आए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। जाओ वापस छोड़ के आओ। तो मैं जिंदी हो गई। 39 साल जी मेरी नानी। मैं बच्चों को सारस्वती मंत्र देता हूं। 5 साल के बच्चे ऐसे चमत्कार करते हैं कि दुनिया उनको जाने। तो जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है और जो भगवान नाम का जप करता है या सारस्वती मंत्र जपता है उसकी बुद्धि खुल जाती। शिवाजी महाराज की बुद्धि खुल गई थी, समर्थ रामदास ने उनको मंत्र दिया था। नरेंद्र की बुद्धि खुल गई थी और स्वामी विवेकानंद बन गए थे। तो जिनके जीवन में सत्संग होता है और गुरु मंत्र होता है उनकी बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अभी विज्ञानी बोलते हैं, विवेकानंद ने तो 100 वर्ष पहले बोला था कि मनुष्य जाति करोड़ों वर्षों से पैदा होती आई है, लेकिन अपनी शक्तियों का लाखवां हिस्सा विकसित किया है बस। बाकी 99,999 योग्यताएं दबी है, छुपी है। जब दीक्षा मिलती है तो कुछ हिस्से विकसित होते हैं, तो वो संत होके सम्मानित होते, राजे महाराजे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उनको मत्था टेकते। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। अब वो मुसलमान बच्चा हरि बोल करके अपना हरिदास नाम रखा, तो मुल्कपति न्यायाधीश ने उसको सजा सुना दी कि तू हरि नाम बंद कर, नहीं तो तेरे को फुलिया गांव के 22 बाजार में जहां तू कीर्तन करता है गौरांग के साथ, वहां तुझे बैत मार मार के मर जाएगा तो कब्र में भी नहीं, शमशान में भी नहीं, मर जाएगा तो नदी में फेंक देंगे। बोल मौत कबूल है कि हरि नाम छोड़ना कबूल है? बोले मौत कबूल है लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। मरने वाला शरीर मर जाएगा लेकिन मैं तो हरि को मिलूंगा। तो मुल्कपति न्यायाधीश बौखला गया और उसने आदेश दे दिया कि फुलिया गांव का 22 बाजार में इसका बदन खोलकर बैत मारे जाए। तो एक बैत लगा तो वो हरिदास बोलता है प्यार से हरि बोलो ने। बोले प्यार से हम हरि बोले? हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हम नहीं बोलेंगे हरि बोल। एले सटाक। अब दूसरा मारने को है। बोले दूसरा बैत मारोगे मुझे पता है, लेकिन प्रेम से हरिओम बोल दो। बोले प्रेम से हरिओम नहीं बोलेंगे। तो
हरि बोल बोल दो, हरि बोल भी नहीं बोलेंगे, हरि ओम हरि ओम हरि बोल नहीं बोलेंगे हरि बोल। नहीं बोलेंगे करके भी तो बोल रहे कि नहीं बोल रहे। तो 5-7 बेत लगे तो पुलिस के जो आईजी डीआईजी डीएसपी थे ना, उन्होंने पूछा कि तेरे को इतने बेत लग रहे हैं और चाबुक के निशान है, फिर भी तेरे चेहरे पर हंसी है, खुशी है, किस बात की? बोले ये बोल रहे हैं हम हरि बोल नहीं बोलेंगे, और फिर भी नहीं बोलने को भी बोलते हैं, बोल रहे थे इसलिए हंसी आ रही है। और हरि नाम नहीं बोलने के बहाने भी बोलते हैं। तो खेत में प्रेम से दाने डालो तो भी उगते हैं, और गुस्से में दाने फेंको तो भी उगेंगे। तो कैसे भी हरि नाम ले रहे, तो इनका तो भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए मेरे आंखों में चमक है और चेहरे पे मुस्कान है। शरीर पे पीड़ा है तो क्या है, शरीर की पीड़ा आती जाती है, मैं तो भगवान का हूं। वो ऑफिसरों ने कहा कि ये नेक लड़का है। दूसरे सिपाहियों को बोला जरा रहम से मारना, अपने को तो खाना पूर्ति करनी है, थोड़े बैत मारो, मूर्छित हो जाए तो नदी में डाल देंगे, अपन बोलेंगे मर गया। ऐसा किया, वो तो मूर्छित हो गया, नदी में फेंक दिया। वो तो तैराकू था, दूसरे किनारे गया। दूसरे दिन हरि बोल इल्बिल्ला, मुर्दा जिंदा हो गया, हरिदास जिंदा हो गया, तोबा तोबा। अरे देखने चलो तो वो कीर्तन में रोज आते थे, उससे भी 22 बाजार, तो लोग बाजार बंद करके हरि ओम हरि बोल, हरि ओम हरि बोल, हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मुसलमान लोग भी गोराई काजी को गाली देने लगे कि मुल्कपति का भी काला मुंह और गोराई काजी का भी इस बेचारे को मार डाला, और भगवान ने, अल्लाह ने इसको जिंदा कर दिया, चलो अपन भी चलते। तो कीर्तन करते करते गौरांग गोराई काजी के द्वार तक पहुंचे, और नौकर को बोला गोराई काजी को बोलो गौरांग संत आए मिलने को। गोराई काजी ने संदेशा भेजा कि काजी साहब घर पे नहीं है। बोले अभी छत पे देख रहे थे, घर पे नहीं है, छुप के हैं, घर में ही छुपे हैं। उनको बोलो मेरे मामा के गांव के तुम हो, तो गांव के मामा लगते हो। भांजा द्वार पर आए और मामा कमरे में छुप जाए, मामा आ जाओ। और काजी भी आखिर तो इंसान था, उसका दिल पिघला। बोले मैंने तो इनके साथ इतना अन्याय किया, इसके सेवक के साथ, और ये मेरे को मामा बोलते। बोलो भांजे, बोले मामा हरि बोल, भांजे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इशारा कर दिया और बज पड़े, और सब लोग झूमने लगे। गोराई काजी भी हरि बोल, और मुल्कपति भी हरि ओम हरि बोल, हरि ओम 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 हरि ओम। प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम हरि ओम शिव ओम शंभु ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। तुम्हारी रग रग पवित्र हो रही है। मैं खाते हरि नाम ले रहा था, ओम जप रहा था, तुम तो अभी प्रसाद खाते हुए भी जपोगे। हरि ओम 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 शिव ओम प्रभु ओम प्यारे ओम शक्ति ओम भक्ति ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 बोलते जाओ। पेट की खराबियां गायब, बुद्धि की कमजोरी गायब, लीवर की बीमारियां गायब, भाग्य का दुर्भाग्य का तख्ता गायब। भगवान नाम से रक्त के कण पवित्र,
घर के झगड़े गायब। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम 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 ओम। आनंद है। हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम 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 ओम। हरि ओम हरि 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 शिव 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 बम 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 भोलेनाथ। नाम जपत मंगल दिशा दशो। रात को सोते समय ऐसा 5 मिनट कीर्तन करके फिर बिस्तर पे लेट जाए। पश्चिम के तरफ सिर करके सोएंगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। पूरब के तरफ सिर करके सोना चाहिए या तो दक्षिण के तरफ। यश भी बढ़ेगा, धन रोजी रोटी में भी बरकत आएगी। सोते समय ये पंच भौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार ये माया का है। माया का शरीर माया के पलंग पे है। मैं आत्मा परमात्मा का ओम हरि ओम प्रभु ओम ओम प्यारे ओम हरि ओम ओम। ऐसा चिंतन करते करते सोओगे तो आप भगवान की गोद में चले जाओगे। सुबह उठोगे न तो मैं भगवान से उठाऊं। जो चिंता करते करते सोते न तो सुबह चिंता से ही उठते। मैं थका हूं तो उठते में वैसे कि नहीं करवट लेते। मरे पड़े। ऐसा नहीं सोना बच्चे। रात को हरि ओम ओम आनंद ओम प्रभु जी ओम। भगवान में सोओगे तो सुबह उठोगे तो मैं भगवान से उठाऊं। भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे चेतन है, भगवान मेरे ज्ञान स्वरूप है और भगवान मेरे हितैषी है। प्रभु आप मेरे हो ना, है ना प्रभु जी, आप मेरे हो ना। पढ़ने में बुद्धि शक्ति आप बढ़ाओगे ना, मार्क अच्छे आएंगे ना। ओम 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 ओम। मैं प्रभु का प्रभु मेरा। खून बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, 1 पैसा खर्चा नहीं, तबियत अच्छी रहेगी, घर में बरकत आएगी। दादी की दादी और बापू का बापू, कोई खर्चा भी नहीं लगे और ऐसे ही बापू बन जाओ।